हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप गोल्ड के वीकली एनालिसिस में हाजिर हूं, आपका होस्ट, आपका दोस्त राहिल व्हीलचेयर वाला। माय डियर फ्रेंड, गोल्ड ने लास्ट वीक अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 2140 को भी ब्रेक कर दिया और अब गोल्ड का नया हाई 2196 यानी कि लगभग $2200 है। क्या गोल्ड अब अपना नेक्स्ट टारगेट 2250 और $2300 रखने जा रहा है, जिस तरह forex-ustad.com ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको फरवरी में ही बता दिया था ईयरली फोरकास्ट देके। अगर आपने ईयरली फोरकास्ट की वीडियो नहीं देखी तो ये ऊपर आई के बटन पे प्रेस करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आपने ईयरली फोरकास्ट लाजमी बात करनी, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही महीना हुआ है और दुनिया इतनी तबाही को देख रही है। ईयरली फोरकास्ट में मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है और पूरा साल मार्केट उसी को फॉलो करेगी, तो वो वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकली, फंडामेंटली और सेंटिमेंटली बताऊंगा कि गोल्ड नेक्स्ट कितना हाई लगाने जा रही है और पुल बैक मार्केट कितना देगी। यस माय डियर फ्रेंड, पुल बैक भी मार्केट में बहुत ज़्यादा जरूरी है और नेक्स्ट वीक सीपीआई का डाटा है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है हमारे रेट कट को लेके और रेट पास को लेके और आने वाले दिनों में रेट हाइक को लेके। सो इस वीक की गोल्ड वीकली एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम आपको अगला हाई तो बताएंगे ही बताएंगे, पुल बैक या लो भी बताएंगे कि बीटीसी कितना लगा सकती है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। मैं आपको मजीद टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राहिल नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं। तो अगर हम देखें, बात करें 11 मार्च 2024 की, जो कि हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग डे होगा, इसमें यूएसडी की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन बाकी जीडीपी की और यूरो की और जेपीवाई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। जेपीवाई के ऊपर गौर कीजिएगा और जेपीवाई के ऊपर आपको बड़ी मज़ेदार ट्रेड्स मिल सकती हैं। एनी हो, अब बात करते हैं हम 12 मार्च 2024 की, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन की। और ट्यूसडे वाले दिन जो है वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है यूएसडी का, यानी कि सीपीआई का डाटा है। महंगाई का मेन इंडिकेटर है भाई साहब ये, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा डाला। ये इतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि ये एफओएमसी को गाइड करता है, यानी कि फेडरल रिजर्व को गाइड करता है कि आने वाले दिनों में रेट कट करो या रेट पास करो। तो सीपीआई, कोर सीपीआई और सीपीआई ईयर बाय ईयर का डाटा है। इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और भी डाटा है इसी दिन के अंदर, और वो है जनाब 10 ईयर बॉन्ड एक्शन। 10 ईयर यील्ड क्या चीज़ है और इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप हमारी लाइव स्ट्रीम में देखते ही रहते हैं और आपको पता चल गया होगा कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितनी सिग्निफिकेंट मार्केट मूव देती है इस पेयर के ऊपर। एनी हो, तो 12 मार्च 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आ जाते हैं बुध की तरफ, और बुध में 30 ईयर बॉन्ड एक्शन है, लेकिन इसके अंदर यूएसडी की कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है सिवाय क्रूड ऑयल इन्वेंट्री और छोटी मोटी न्यूज़ की यूरो की। अब आते हैं हम जुमेरात की तरफ, यानी कि 14 मार्च 2024 को, और इसके अंदर पीपीआई का डाटा है। यानी सीपीआई के बाद हमेशा पीपीआई होता है। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और पीपीआई होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई इंडेक्स और रिटेल सेल, और जुमेरात वाले दिन इंपॉर्टेंट डाटा होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। तो ये इंपॉर्टेंट डाटाज हैं जुमेरात वाले दिन। याद रखिएगा, ये सारे के सारे डाटाज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और ये सारे के सारे डाटाज फेडरल रिजर्व को डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं और गाइड करते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई कितनी बढ़ेगी या कम होगी, या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या कम होगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे का। लास्ट ट्रेडिंग डे में एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, ये डाटाज हैं। अब आ जाते हैं हम गोल्ड के चार्ट पे, लेकिन गोल्ड के चार्ट से पहले हमें देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स का चार्ट। और डॉलर इंडेक्स के चार्ट के अंदर मैं आपको डायरेक्टली लेके चलूंगा मंथली चार्ट पे, और मंथली चार्ट में आपको एक बैरिश मंथ मिला हुआ है।
यानी कि ये मंथ स्टार्ट हुआ था 104 से और मैंने कहा था ये 101 को टच करेगा और 102.300 पे आ चुका है। और क्या ये 101 को टच कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। अभी भी 19 दिन बाकी हैं ये डॉलर इंडेक्स का मंथली चार्ट क्लोज होने में, कैंडल क्लोज होने में। वीकली में बड़ी क्लियरली हमें, बहुत ही ज़्यादा क्लियरली हमें एक सेल की इंडिकेशन मिली हुई थी, जिसकी बेस पे मैंने आपको डॉलर इंडेक्स को गिरने का कहा था, गोल्ड को बाय करने का कहा था, यूरो को बाय करने का कहा था, जीबीपी को बाय करने का कहा था। इसके अलावा मैंने ईडी एनजेडी को भी बाय करने का कहा था। इसके साथ साथ मैंने अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी कैड को भी सेल करने का कहा था, इसी वजह से क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट आनी ही आनी थी और वो आई है। डॉलर इंडेक्स का अगला जो स्टॉप हमें वीकली में नज़र आ रहा है वो ये हमारी रेजिस्टेंस एरिया है 101.900 से लेके 101.200 तक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया और मार्केट इसको टच कर सकती है। और विद द हेल्प ऑफ डोजी, आपको पता है मैंने $1 कैंडलस्टिक कोर्स में आपको जो कैंडल्स पढ़ाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो 100% ना सिर्फ वर्क कर रही हैं, उनके मेथड 100% वर्क कर रहे हैं, बल्कि उसकी मदद से हज़ारों लोगों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं और अब वो शेयर करते हैं तो दिल को देख के बहुत सुकून मिलता है कि यार वाकई इन्होंने $1 कैंडलस्टिक कोर्स से लर्न किया है। $1 में कैंडलस्टिक कोर्स करवाया, 3 सेशन दिए उसके, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया। अभी भी एक सेशन बाकी है और इसी वजह से मुझे इंकरेजमेंट मिली कि यार वाकई $1 दे के भी लोग सीख सकते हैं। तो मैंने एक और कोर्स लॉन्च किया है, ट्रेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे चल के मैं उसको भी डिटेल आपको बताऊँगा। एनीहो, अगर मैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट की बात करूं तो उसमें वीकली में मुझे अभी भी गिरावट नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं मंथ डेली के चार्ट की, तो डेली के चार्ट में भी मुझे बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है। और अगर आप देखें तो ये हमें बुध और जुमेरात की कैंडल्स को अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा बेरिश है और जुमे वाले दिन की कैंडल जो है शायद कोई इंड्यूस करना चाह रही है हमें और एक डोजी टाइप अपने सपोर्ट लेवल पे क्लोज हुई है। क्या मार्केट मंडे वाले दिन इसकी कंफर्मेशन दे पाएगी? अगर तो मंडे को मार्केट क्लोज हो गई 103.200 के करीब करीब, यानी कि एक भरपूर मारूबूज बुलिश कैंडल क्लोज हो गई, तो हम डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी रिट्रेस बैक भी देखेंगे और गोल्ड के अंदर भी हमें रिट्रेस, यूरो और पाउंड के अंदर भी हमें रिट्रेसमेंट नजर आएगी, बैकफायर नजर आएगा या इंड्यूसमेंट नजर आएगी। मार्केट थोड़ा सा हमें लालच देने की कोशिश कर सकती है, बट आपने घबराना नहीं, forex-ustad.com आपके साथ है। यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि मार्केट 101.500 पे ज़रूर टच करेगी डेली के टाइम फ्रेम पे भी, लेकिन मार्केट यहाँ पे कैसे इंड्यूस कर सकती है, यहाँ पे एक दो वीक या एक दो ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे रह सकते हैं और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आएगी। ऐसा क्यों भाई? इतनी भी कोई तबाही नहीं आ गई, इतनी भी कोई अंत नहीं आ गई कि मार्केट ज़मीन बोझ ही हो जाए और डॉलर इंडेक्स आसमान फाड़ के आगे स्पेस में निकल जाए। गोल्ड का चार्ट ऐसा भी कुछ नहीं हो गया। देखें हौसले से, हिम्मत से, मार्केट ने जितना भी जोर लगाना था पहले एक वीक में लगा लिया, यानी कि मंथ स्टार्ट होते ही उसने सरप्राइज दे दिया। अब ये भी हो सकता है अगला सारा वीक या अगले सारे पूरे महीने मार्केट एक ही जगह पे रिट्रेस करती रहे, पुल बैक लेती रहे, साइडवे पे चली जाए, तो ये भी तो पॉसिबल है ना। तो उसको आपने ज़हन में रखना है। सीपीआई का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सीपीआई ने अगर डॉलर को जान दे दी तो फिर यही होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है सीपीआई का। सीपीआई के डाटा के ऊपर आपने ज़रूर नज़र रखनी है। अच्छा, एनीहो, तो यहाँ पे मार्केट हमें इंड्यूस कर सकती है एक वीक। अगर मैं बात करूँ 10 ईयर यील्ड की, क्योंकि हमारा जो गोल्ड ज़्यादा गिरा है उसकी वजह 10 ईयर यील्ड थी। 10 ईयर यील्ड मंथ के स्टार्ट से ही गिरना स्टार्ट हुआ और अगर आप देखें मुसलसल 3 वीक से गिरता जा रहा है। 4.30 से लेके ये 4 पॉइंट तक गिर चुका है, 4.00 तक। तो 10 ईयर यील्ड में बहुत ज़्यादा गिरावट थी, डॉलर इंडेक्स में गिरावट थी, इसलिए आपको गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे नजर आया। भाई साहब हिस्ट्री बनता देख रहे हैं हम। कल को हम अपने बच्चों को बताएंगे कि बेटा जब गोल्ड ने 2030 को ब्रेक किया था और जब गोल्ड अपना नई हाई को लगाने आया था 2071 के हाई को ब्रेक करके, तो forex-ustad.com ने हमें पहले ही बता दिया था। हमने पहले ही गोल्ड को बाय करके बहुत प्रॉफिट बनाया, बड़े मज़े आए। तो जो ये पीरियड है, ये जो गोल्ड के अंदर प्रॉफिट है, ये आप अपने बच्चों को स्टोरियाँ सुनाया करेंगे कल को इंशाल्लाह, तब तक अगर आप जिंदा रहे तो। एनीहो, गोल्ड का नया हाई लगा हुआ था
दिसंबर 2023 में वो लगा था $2145 का। और ये मार्केट के अंदर जब इतनी बड़ी वीक होती है ना, तो ये वीक को मार्केट फिल लाजमी करती है। ये मैंने एक जनरल रूल बताया था अपने लाइव स्ट्रीमिंग ट्रेडिंग रूम में, तो आपको भी बता रहा हूँ। तो ये वीक को मार्केट ने फिल कुछ इस तरह से किया, टी 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 टी, यानी कि वो एक दिन में जितना वीक बनाया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने उस वीक को फिल करने के लिए 1 2 3 4 5 यानी कि पूरा का पूरा वीक ही लगा दिया। उससे पहले अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर ये बुल रन जो है वो 14 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक गोल्ड थमने का नाम नहीं ले रहा भाई साहब, नए से नया ही। और अब हम जी रहे हैं हिस्ट्री के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दौर में, जब मार्केट ने 2196 यानी कि ऑलमोस्ट लगभग $2200 का गोल्ड हो चुका है और प्राइसेस आसमान छू रही हैं। ओके, अब माय डियर फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा पुल बैक आता है, सीपीआई के डाटा अच्छा आ जाता है और उसके बाद फिर गोल्ड कहाँ पे जाएगा, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका हमने किन किन लेवल तक हम गोल्ड को गिरता हुआ देख रहे हैं। तो अगर मैं सिंपल फिबोनाची भी ड्रा करूं और मैंने 14 फरवरी जब से इसका बुल रन स्टार्ट हुआ है उसके लो से लिया है और आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहला जो लेवल है वो 2150 का है, यानी कि मार्केट जो है वो 2150 तक दोबारा आ सकती है और फिर उसके बाद 2114 तक, यानी कि 2000 के लेवल में उसको जाने के लिए एक वीक का नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, एक वीक से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। एनीहो, जो आपके लिए इस वीक में बुल रन में ट्रेड करने का बेस्ट टाइम है, अगर मार्केट 2150 को टच करती है तो आप इधर से भी बाय की ट्रेड ले सकते हैं और उसके बाद अगर मार्केट वर्स्ट सिनेरियो में जाती है तो 2100 से नीचे जाता हुआ मैं इस वीक में मार्केट को नहीं देख रहा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर मार्केट 2100 पे भी आ गई तो, ठीक है। तो अगर मैं वीकली की बात करूं तो वीकली में भी देखें ना, ये देखें एक डोजी बनी थी, उसकी कन्फर्मेशन हुई थी, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर भाग गई। तो अगले वीक मार्केट हो सकता है इस कैंडल का हाफ तक नीचे वीक क्रिएट करने के लिए आए। तो अगर हाफ में अगर इस कैंडल का देखूं तो ये ऑलमोस्ट 2140 बनता है, 2150 2140। तो यहाँ से आप बाइंग ले सकते हैं दोबारा से, क्योंकि बाइंग करने का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड अब नया हाई बना रहा है तो अभी एक नया बेंचमार्क सेट करेगा, इतनी जल्दी ये गोल्ड हार नहीं मानेगा। तो अभी हमें बाय रन में बाय की ट्रेड देखनी चाहिए रेदर देन ऊपर से हम जो है वो सेल की ट्रेड करने की कोशिश करें और मार्केट ऊपर और चली जाए और आपके स्टॉप लॉस हंट हो। ट्राई भी किया जा सकता है लेकिन विद स्ट्रॉन्ग लॉजिक, ठीक है, आप कर सकते हैं। जिस तरह के जुमे वाले दिन जब मार्केट ने एक नया हाई लगाया तो मैं एक चैरिटी डिनर में था, तो चैरिटी डिनर के दौरान मैंने गोल्ड को बाय करके गया हुआ था लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो जब मार्केट ने एक नया हाई लगा लिया 2195 से मैंने सेल ले ली, क्योंकि उस टाइम रात के 10 बज चुके थे, 11 बज चुके थे और मुझे लगा कि अब मार्केट ने अपना एक हाई लगा लिया है। तो मैंने उस टाइम उसको सेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्केट बंद होने के करीब आई रात को 1-1:30 बजे जब मैं घर पहुंचा तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में था, यानी कि लगभग $15 से $20 प्रॉफिट अर्न कर रहा था मैं। तो मैंने वो ट्रेड क्लोज करके सो गया और अब मेरा टर्मिनल क्लियर है और मंडे को इंशाल्लाह दोबारा फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड स्टार्ट करूँगा। जब मैं गोल्ड वीकली एनालिसिस रिकॉर्ड करने के लिए आ रहा था तो सोच रहा था क्या रिकॉर्ड करवाऊँ, क्योंकि मार्केट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माय डियर फ्रेंड, इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने आपकी ज़रूरियात को समझने के लिए एक कोर्स स्टार्ट किया है। 1 डे वर्कशॉप है, ट्रेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ट्रेड विद चैट जीपीटी, ट्रेड विद रोबोट या ट्रेड विद एआई के नाम से ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एआई की मदद से लर्निंग कैसे करते हैं, एआई की मदद से एनालिसिस कैसे करते हैं, एआई की मदद से अपने प्लान्स कैसे बनाते हैं, एआई की मदद से अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तब भी आप अपने इंडिकेटर और रोबोट कैसे डेवलप कर सकते हैं। 1 डे की वर्कशॉप है और इसकी फीस केवल $100 थी, उसको भी कम करके रमज़ान की वजह से ये ऑफर दे रहा हूँ आपको कि ये कोर्स आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ $10 में। तो जल्द अज जल्द हमारी टीम से रब्ता करें, इस कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि इस कोर्स की सीट्स लिमिटेड हैं, क्योंकि ये लाइव करवाऊंगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी और ना ही रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो भाई जल्दी से एडमिशन ले लें आज ही, क्योंकि इसकी सीट्स लिमिटेड है। लास्ट जो हमने कैंडलस्टिक का कोर्स करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सक्सेस 100% गई। लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजने शुरू कर दिया हमें कि सर जो आपने सिखाई थी कैंडल्स उससे मैंने ये प्रॉफिट किया, मेरी लाइफ चेंज हो गई, थैंक यू। ये फीडबैक आपके सामने चल रहे हैं सारे। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि
वेबिनार के अंदर सिर्फ 100 बंदा आ सकता है, तो हमें जो रजिस्ट्रेशन आ गई है, जो हमारी फीसिस आ गई, वो 120 लोगों की आ गई। अब तो 150 लोगों से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसको मजबूरन हमें रिकॉर्डिंग पे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है, ट्रेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो हमारे पास 100 सीट्स ही हैं, पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पे ये आपको कोर्स मिलेगा। तो जल्द अज जल्द हमारी टीम से कांटेक्ट करें और अपनी सीट आज ही रिजर्व करें, अदरवाइज बाद में ना कहिएगा कि रहील भाई मुझसे तो देर हो गई। एनीहो, लेट्स बैक टू दी टॉपिक। माय डियर फ्रेंड, गोल्ड के अंदर अगर मैं डेली की बात करूं तो डेली के अंदर हमारे पीछे जो हिस्ट्री में देखें तो 2150 की सपोर्ट इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है, ये देखें पहला भी मार्केट का जो लो है वो 2150 यानी कि $2146 का ही लगा हुआ है। तो ये अब हमारी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल बन चुका है, ये देखें। तो मार्केट इसको भी टच कर सकती है। उसके बाद जो दूसरा मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पे मार्केट आ सकती है वो है लगभग 2080। तो 2080 पे तो अभी नज़र ना ही रखो तो फिर ही अच्छा है। अभी आप केवल टारगेट करो 2150 को, जो कि फिबोनाची भी बता रहा है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा है और हमारा टेक्निकल चार्ट भी बता रहा है और हिस्ट्री भी बता रही है। सो माय डियर फ्रेंड, बाय लिमिट के ऑर्डर आप यहाँ पे रखें और सेल करने की फिलहाल जल्दी ना करें। इंशाल्लाह आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और अच्छा प्रॉफिट होगा। सीपीए का डाटा देखने के बाद ही अपनी ट्रेड्स को प्लान कीजिएगा। माय डियर फ्रेंड, जो हमने कहा था कि गोल्ड नया हाई लगाएगा, 2200 को टच करेगा, 2500 को टच करेगा, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। अभी आप देख लें कि फिबोनाची के असूलों के मुताबिक गोल्ड का जो नया हाई है वो 2450 पहला स्टेप है और गोल्ड का दूसरा स्टेप जो है वो 2850 और फिर उसके बाद 3200 और आगे सोवान चलेगा। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा मजीद इसको नैरो डाउन करते हुए तो जो हमें गोल्ड का नया हाई नज़र आ रहा है वो $2550 है। मेरा ये मार्क कर लें अपने पास वर्ड, $2550 पहला स्टॉप है गोल्ड का, ये लगेगा। माय डियर फ्रेंड, इस तरह की वीडियोस मजीद वॉच करने के लिए और इस तरह के एनालिसिस लेने के लिए आप हमारी लाइव स्ट्रीम को वॉच कर सकते हैं। मुझे आपने अपनी दुआ में याद रखना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।